Am I audible to everyone? Good evening to everyone. Am I audible to everyone? Okay. So starting from tomorrow's class where we left, वहाँ से पहले मैं आपको रिवाइज कुछ करा देता हूँ, ठीक। कल जो भी पढ़ाया था आई होप आप लोग कृपया करके आप लोग अच्छा एक चीज़ और सुन लीजिए, आपके लिए नोटिस है। 29 तारीख को आपका एक टेस्ट है 100 मार्क्स का, ठीक। 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। गुड इवनिंग एवरीवन। 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। टेस्ट थोड़ा कठिन है, ठीक। इट इज़ नॉट ईजी। Just hold for a second. टेस्ट ऑनलाइन है, टेस्ट ऐप पे होगा। उसमें 4 ऑप्शन है, आपको टिक करना है, ठीक। और ये जो टेस्ट है इसको सीरियसली दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और अच्छा पेपर रहेगा, इसका स्टैंडर्ड है। अच्छा एक चीज़ उसमें ये भी ध्यान दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं कि मैंने जितना पढ़ाया सिर्फ वही आएगा। उसमें कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जो मैं नया भी पढ़ाया हूँ। तो कृपया करके आप लोग प्रदीप और एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, ठीक। जो क्वेश्चन आएगा वेल एंड गुड। मान लीजिए कोई क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया होगा वो टेस्ट में आया होगा तो आप उसी समय उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक, कि ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। और पेपर कठिन है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, तो इसीलिए मैं इतना दिन का टाइम दे रहा हूँ। 8 दिन का समय और टेस्ट सीरियसली दीजिएगा। इसीलिए 8 दिन में पहले जितना वीडियो रिकॉर्डिंग है वो देख लो, उसके बाद एनसीईआरटी और प्रदीप आपको वर्ड बाय वर्ड अच्छे से तैयार होनी चाहिए। प्रशांत जी अब ये बेवकूफ़ी वाली बात हमसे मत करिए। अगर आपके पास प्रदीप नहीं है तो इतने दिन से कर क्या रहे हैं? नहीं है तो ऑनलाइन मिल जाती है, ऑनलाइन देखिए साइट पे। तो कृपया करके प्रदीप और प्रदीप की जितनी सी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज हो सकती है वो करिएगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मतलब 8 दिन आप ऐसा पढ़िए कि ये 8 दिन आप ऐसे तैयारी करिए सिनॉप्सिस उनॉप्सिस बना के कि यही आप क्या कहते हैं फाइनल एग्जाम में सीधे पढ़ेंगे। इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। 8 दिन एकदम अच्छे से पढ़ लो, एक चैप्टर मतलब फुल एंड फाइनल कि अब इसको नहीं पढ़ना है, उस हिसाब से पढ़िएगा। एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो प्रदीप की हो चाहे एनसीईआरटी की। जो नहीं आएगा मैं वो करा दूंगा। और सीरियसली कह रहा हूँ अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो 100 में 20 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट है, ऐप पे होगा, 100 क्वेश्चन का है, आपको टिक करना है, टाइमर चलता रहेगा। 20 उस क्वेश्चन का कराना होता तो मैं टेस्ट जल्दी करा लेता। 100 क्वेश्चन है, इस वजह से मैं आपको पूरा 8 दिन का समय दे रहा हूँ। 29 को है, अब 29 को जो डे पढ़ रही हूँ, ठीक। इसीलिए दिवाली वाली की छुट्टी में थोड़ा पढ़ा के कम लगाइएगा और पढ़ाई ज़्यादा करिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं चैप्टर पे। पहले मैं रिवाइज करा दूं। वी हैव स्टार्टेड विथ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, जिसमें हम लोगों ने अल्कोहल की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने अल्कोहल को किसका डेरिवेटिव बताया था? अल्कोहल इज अ डेरिवेटिव ऑफ हेलो एल्केन। ये बातें मैंने आपको बता दी थी। हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन क्या हो सकता है? इट कैन बी अल्कीन अल्कीन सॉरी अल्केन अल्कीन या एल्काइन। इट कैन बी एन इन और आइन। अल्केन अल्कीन और एल्काइन कैसे होता है? हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? OH से। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH, ठीक। और यहाँ पर याद रखना कि अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं तो वो क्या होगा? डिफरेंट कार्बन से। अगर सेम कार्बन से कर देंगे, सेम कार्बन से करोगे तो या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो क्या बन जाएगा? कीटोन। इसी तरीके अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं तो दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट कार्बन से करेंगे। 3 हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो तीनों अलग अलग कार्बन से करेंगे, क्योंकि अगर सेम से कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। उसी के बाद मैंने आपको फिनॉल बताया था। फिनॉल को बताया था इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। फिनॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक OH जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा C6H5OH। दिस विल बी कॉल्ड एज फिनॉल, ठीक है। ये फिनॉल की डिफिनेशन, ये अल्कोहल की डिफिनेशन। उसके बाद ईथर की डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी। ईथर की 2 डिफिनेशन होती है।
ईथर की पहली डिफिनेशन क्या थी? ईथर इज अ डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम इसको हेलो एल्कीन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ईथर इज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, जिसमें हम लोग हेलो एल्केन से H निकाल के क्या जोड़ देते हैं? OR या OAR, या तो एल्कोक्सी या तो एरिल एल्कोक्सी। यू विल गेट ROR और यू विल गेट ROAR। ये आपकी कौन सी ईथीन थी, सॉरी ईथर था। ये आपका दिस ईथर वाज ऑफ योर, इसको कौन सा ईथर बोलेंगे? एरोमेटिक, सॉरी एलिफैटिक ईथर। और इसे कौन सा बोलेंगे? एरोमेटिक ईथर। उसके बाद मैंने दूसरी डिफिनेशन लिखाई थी कि ईथर इज कैन ऑल्सो बी सेड टू बी अ डेरिवेटिव ऑफ, ईथर इज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल। अगर एल्कोहल का डेरिवेटिव मानेंगे तो एल्कोहल से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर हम या तो R जोड़ देंगे या तो AR, तो यू विल गेट ROR और यू विल गेट ROAR। ये तो इंट्रोडक्शन था कि इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ हेलोएल्केन, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ठीक, ये सब कहानी पढ़ा दी थी कल मैंने, ये इंट्रो था। फिर हम लोगों ने यूसेस पढ़ा था। यूसेस में क्या पढ़ा था? इट इज एंटीसेप्टिक, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। इसी तरीके यूजेस में और कौन से हमने पढ़े थे यूजेस? एंटीसेप्टिक के सिवाय हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? क्लीनिंग एजेंट की तरीके प्रयोग करते हैं। फिनॉल जो है ये आप जानते हैं एंटीसेप्टिक है। उसके बाद हेक्साक्लोरोफीन हम लोगों ने पढ़ा था। हेक्साक्लोरोफीन में आपने पढ़ा था कि ये आपका डिओड्रेंट में यूज होता है, सोप में यूज होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया था यूसेस। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन, माउथ वॉश, गुड, सोप, ग्लिसरीन, ऑर्डिनरी स्प्रिट, गुड 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 एवरीवन। मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, सीरियस होकर पढ़िए बेटा, टाइम कम है। होली दिवाली मनाने में अगर रह जाएंगे ना तो फेल ही हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें क्लासिफिकेशन में मैंने आपको दो तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। पहला क्लासिफिकेशन था या तो एलिफैटिक होगा एल्कोहल या तो एरोमेटिक होगा। ठीक, या तो एलिफैटिक होगा या तो एरोमेटिक होगा। एक क्लासिफिकेशन ये था। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था? ध्यान से देखिए, दूसरे क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। इसमें मैंने इसको दो कैटेगरी में पढ़ाया था, एल्कोहल और फिनॉल। एल्कोहल में अगर एक OH ग्रुप होगा तो मेथिल एल्कोहल, दो OH ग्रुप मतलब CH2OH CH2OH, तो इसको मैंने आपको पढ़ाया था ग्लाइकॉल। इसी तरीके यहाँ पर एक CH2 और OH होता है तो ग्लिसरॉल और एल्डिटॉल। ठीक, फिनॉल में मैंने बताया था कि अगर दो OH होंगे इस तरीके से तो इसको हम रेजरसिनॉल बोलेंगे। एक होता तो फिनॉल बोलते हैं। अगर तीन होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्सीक्विनॉल। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन बेसिस ऑफ नंबर OH ग्रुप, दूसरा था ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन में मैंने आपको बताया था या तो जेमिनल होगा या तो विसिनल होगा। और मैंने बताया था जेमिनल वाले कंपाउंड कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं और विसिनल वाले स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। तीसरा क्लासिफिकेशन था ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने कौन कौन से पढ़ा था? sp3 कार्बन से जुड़ा है OH, कि sp2OH से जुड़ा है, कि sp OH से जुड़ा है। इसमें हम लोगों ने फर्दर 4 क्लासिफिकेशन पढ़ा था। कौन कौन से? पहला हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। दूसरा हम लोगों ने इसमें पढ़ा था एलिल एल्कोहल। तीसरा इसमें हम लोगों ने पढ़ा था बेंजाइलिक एल्कोहल। और चौथा हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था प्रोपिल एल्कोहल।
प्रोप एर्गिल एल्कोहल, प्रोप एर्गिल एल्कोहल। Sp2OH में दो पढ़ा था, विनाइलिक एल्कोहल और एरिल एल्कोहल। और SpOH में बस एक आपने पढ़ा था, CHOH। कितने लोग को ये बात समझ में आई? गुड बुशरा, गुड अल्फाज, गुड प्रियांशी, ठीक, गुड। ये पूरा समझ में आया था? किसी कुछ पूछना है यहाँ तक? Anyone has to ask anything up till here? ठीक, गुड गुड। चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में आपको पहला देखिए दो तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। या तो ईथर आपका सेचुरेटेड होगा, या तो एलिफेटिक ईथर होगा, या तो एरोमेटिक ईथर होगा। एलिफेटिक ईथर का मतलब दोनों साइड एलिफेटिक चेन हो। दोनों साइड क्या हो? एलिफेटिक चेन हो, मतलब दोनों साइड कार्बन हो, और ये कार्बन क्या हो? क्लोज ना हो। जैसे C2H5O, CH3, C3H6, सॉरी H7O, C4H9, ये सब कैसे हैं? एलिफेटिक। दोनों साइड कौन से चेन है? एलिफेटिक कार्बन चेन। बट मान लीजिए अगर एक साइड भी बेंजीन आ जाए, C6H5 फेनिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप आ जाए? फेनिल ग्रुप आ जाए, तो ये कौन सा ईथर हो जाएगा? एरोमेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल सीरीज, यहाँ पर दोनों साइड ईथ फेनिल आ गया, तो ये कौन से ईथर होंगे? ये सब क्या होंगे? एरोमेटिक ईथर। अगर C6H5 एक साइड आ गया तो ये कौन सा ईथर हो जाएगा? एरोमेटिक ईथर। और अगर दोनों साइड कार्बन की चेन है तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलिफेटिक ईथर। तो पहला क्लासिफिकेशन या तो एलिफेटिक ईथर होगा या तो एरोमेटिक ईथर। अगर एक साइड भी फेनिल ग्रुप है तो वो कौन सा ईथर हो जाएगा? एरोमेटिक। अगर दोनों साइड है तब भी। ये क्लासिफिकेशन समझ में आया सभी को? इज दिस क्लियर? पहला क्लासिफिकेशन क्लियर है सभी को? याद रखना, अगर दोनों साइड कार्बन की चेन है तो एलिफेटिक। अगर मान लो किसी साइड C6H5 आ गया, मतलब कि बेंजीन फेनिल ग्रुप आ गया, कौन सा ग्रुप? फेनिल, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? एरोमेटिक ईथर। दूसरा क्लासिफिकेशन, सेकेंड क्लासिफिकेशन, ईथर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ROR-, ठीक। इफ R बराबर R-, मतलब कि दोनों ग्रुप क्या हो? सेम हो, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। और अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए तो इसे हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस, CH3OCH3, दोनों साइड सेम ग्रुप हैं कि नहीं? तो R बराबर क्या हो गया? R-, तो ये कौन सा ईथर हो जाएगा? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब जो दो इक्वल पार्ट में टूट जाए। अब इसको देख लो, C2H5OCH3, दोनों साइड सेम ग्रुप नहीं है, तो ये कौन सा ईथर हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल। C6H5O, C6H5O, ध्यान से देख लो, सॉरी C6H5, ये आपका एरोमेटिक ईथर है। एरोमेटिक ईथर भी है और साथ ही साथ ये क्या है? दो इक्वल पार्ट में कट सकता है, तो ये कौन सा ईथर है? सिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि दोनों साइड ग्रुप क्या है? सेम। बट मान लो इधर CH3 है, O है, C6H5 है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर दोनों साइड ऑक्सीजन के सेम ग्रुप जुड़े हैं तो सिमेट्रिकल, और अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं तो अनसिमेट्रिकल ईथर। सिंपल है, समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone? Yes or no? Should I explain it again or is it clear? Clear है सभी को?
याद रखना, अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप होगा तो सिमेट्रिकल, और डिफरेंट ग्रुप है तो अनसिमेट्रिकल ईथर। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अभी देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, किसका इंट्रोडक्शन, एल्कोहल का भी पढ़ लिया, फिनॉल का भी पढ़ लिया, ईथर का भी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि डिफिनेशन क्या होगी। उसके बाद हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बाद क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन, यूसेस पढ़ा इनका, यूसेस, फिर हम लोगों ने इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, देखेंगे खुद ही सरल है। ठीक, तो उतना मैं बता दे रहा हूँ जो कॉमन नॉमेनक्लेचर इस इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर ऑफ, पहले अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर। ठीक, देखो फिर ईथर का नॉमेनक्लेचर हम तब कराएंगे, ध्यान से सुन लो। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। अभी हम लोग एल्कोहल और फिनॉल को एक साथ लेके चलेंगे, ईथर हम लोग लास्ट में एक साथ पढ़ेंगे। तो ईथर का नॉमेनक्लेचर जब एल्कोहल फिनॉल खत्म हो जाएगा तब पढ़ेंगे। इज दिस क्लियर? अभी हम सिर्फ एल्कोहल और फिनॉल को, अब आगे है ईथर को लेके नहीं चलेंगे, अभी सिर्फ एल्कोहल और फिनॉल को पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल में पहला आप डालिए हेडिंग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब हैविंग ओनली वन OH ग्रुप। इसमें हम लोग तीन तरीके का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे एल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप होगा, ऐसे एल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप होगा, उसके हम लोग तीन तरीके का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। पहला है कार्बिनॉल सिस्टम, दूसरा है कॉमन नेम, सब एक साथ लिखते चल रहे हैं जैसे आपको बार बार ना पढ़ना पड़े, कॉमन नेम, और तीसरा IUPAC नेम। कितने लोग बता सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कार्बिनॉल? बेटा एलिफेटिक ईथर सौम्या, ये देखिए CH3O, CH2, CH3, जहां पर ये जो चेन हो, कार्बन की चेन, ये क्लोज ना हो, क्लोज का मतलब ऐसे ना हो, CH3O ऐसे चेन ना हो, इस तरीके की चेन क्या होती है, क्लोज चेन कहलाती है। अगर कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो इसे एलिफेटिक बोलते हैं, तो ये भी स्ट्रेट चेन में है, ये भी, तो दोनों साइड जब एलिफेटिक कार्बन होंगे तो इसे एलिफेटिक ईथर बोलेंगे। कुल मिला के यहाँ पर C6H5 नहीं होना चाहिए, और कंपाउंड में कहीं पर साइकिल ना बनना चाहिए। साइकिल का मतलब कार्बन कार्बन की जो चेन है वो क्लोज्ड ना होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस, इससे पूछे एलिफेटिक ईथर है तो नहीं, क्योंकि ये जो कार्बन से ये क्या है, क्लोज्ड है, ये साइक्लिक है। कार्बन क्या हो, चेन में ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ब्रांचिंग हो सकती है, जैसे यहाँ पर ब्रांचिंग हो सकती है मगर क्लोज्ड ना हो। ठीक, और C6H5 ना हो, C6H5 हो गया तो एरोमेटिक ईथर हो जाएगा। कितने लोगों को पता है कार्बिनॉल क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, BBS वालों को मैंने कार्बिनॉल पढ़ाया था, नॉमेनक्लेचर के पहले लेक्चर में ही कार्बिनॉल पढ़ाया था। कितने लोग को याद है कि पढ़ाया गया था? पहले ही देखो, जिनके पास नॉमेनक्लेचर की नोट्स होगी जाके घर पे देख लेना। यहाँ पर पहले लिख लो, मेथिल एल्कोहल इज नोन एज कार्बिनॉल। मेथिल अल्कोहल इज कॉल्ड कार्बिनॉल। मेथिल अल्कोहल किसे बोलते हैं? CH2OH, ये हो गया मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल इज कॉल्ड कार्बिनॉल, CH3OH। ठीक, मेथिल अल्कोहल इज कॉल्ड कार्बिनॉल। अगर मेथिल से OH जुड़ा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? कार्बिनॉल।
ठीक, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल सारे आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन CH3 CH2 OH। अगर आपसे कह दिया जाए, देखो इसमें कितने OH ग्रुप हैं, एक OH ग्रुप है, तो ये मोनोहाइड्रिक है कि नहीं, मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब एक OH ग्रुप। कोई कह दे आप इसका नाम कार्बिनॉल के अकॉर्डिंग लिखिए, किसके अकॉर्डिंग, कार्बिनॉल के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से सुनो, CH2OH आपका क्या हो गया, CH2OH हो गया आपका कार्बिनॉल, और ये आपका कौन सा ग्रुप है, मेथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनॉल। ये पूरा CH2OH ये आपका क्या है, कार्बिनॉल, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बिनॉल। कार्बिनॉल सिस्टम में इसका नाम हो गया मेथिल कार्बिनॉल। अब आओ कॉमन नेम। कॉमन नेम में देखो क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए कॉमन नेम का रूल, द नेमिंग इज डन बाई एडिंग एल्किल इन प्रीफिक्स एडेड बाई एल्कोहल। तो ध्यान से सुनो, कितने कार्बन है, दो, एक और दो, तो दो कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेथिल, तो यहाँ पर एल्किल क्या हो गया, मेथिल, मेथिल दो कार्बन है, और अंतिम में क्या जोड़ दोगे, एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। ये हो गया आपका कॉमन नेम, मेथिल एल्कोहल। IUPAC नेम करने के लिए आप लोग जानते ही हैं, IUPAC में नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा है, एक दो, तो इसका रूट वर्ड क्या हो गया, मेथ, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन, और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, ऑल, तो जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेथी, और याद रखना ई और ओ मिलके ओ हो जाते हैं, तो मेथेनॉल हो गया इसका नाम। कितने लोगों को पहला समझ में आ गया, सॉरी ये मैंने मेथिल लिख दिया है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, कितने कार्बन है, एक दो, सॉरी ये एथिल होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, दो कार्बन है ना, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, दो कार्बन है, जस्ट वेट वेट वेट, दो कार्बन है तो इथ होगा ना, एथिल एल्कोहल, ये हो जाएगा इथेनॉल, सॉरी। कितने लोगों को पहला समझ में आ गया, दो कार्बन है ना बेटा। चलिए अगला वाला अपने से ट्राई करिए आप लोग, अगला अपने से ट्राई करिए, दूसरा। ये आपका क्या हो गया, कार्बिनॉल, ये भी मैं करा दे रहा हूँ, तब आगे आपसे पूछूंगा। ये आपका हो गया कार्बिनॉल, इतना ग्रुप आपका हो गया कार्बिनॉल, और इससे कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, दो, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल कार्बिनॉल, डाई मेथिल कार्बिनॉल। कार्बिनॉल से कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, दो, तो ये आपका क्या हो गया, कार्बिनॉल, और इससे कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, दो, तो डाई मेथिल कार्बिनॉल। अब इसका कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम लिखने के लिए आपको क्या बताया गया था, ये ग्रुप आप जानते रहिएगा, इसको आइसो ग्रुप बोलते हैं, ध्यान से देख लो, दिस इज कॉल्ड मेथ इथ प्रोप, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, और इसको याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं नियोप्रोपिल, सॉरी नियोब्यूटिल, दिस इज कॉल्ड नियोब्यूटिल। ये जो मुझसे नॉमेनक्लेचर पढ़े हैं उनको मैंने पढ़ाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटिल। अगर एक कार्बन से दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल, मेथ इथ प्रोप, तीन कार्बन है, और अगर एक कार्बन से तीन CH3 ग्रुप जुड़े हैं तो इसे हम बोलेंगे नियोब्यूटिल। ठीक, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इस पूरे को हम लोग बोल देंगे आइसोप्रोपिल, और इसे हम बोल देंगे, अंतिम में क्या जोड़ देंगे, एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब इसका अगर कॉमन नॉमेनक्लेचर करना है तो कंपाउंड ये लिखा है कि नहीं, अगर इसको हम लोग कॉमन नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो इसको आप जानते हैं, इतने ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल बोलते हैं, और इसमें हम सफिक्स क्या जोड़ देंगे, एल्कोहल। यही तो आपको बताया हूँ, पहले आप एल्किल लिखेंगे, बाद में क्या जोड़ देंगे, एल्कोहल, तो एल्किल आपका क्या है, आइसोप्रोपिल, और बाद में क्या जोड़ दोगे, एल्कोहल। तो
अगर कॉमन नॉमेनक्लेचर करना हो गया तो कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे, 1 2, ये आपका नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा 1 मेथिल। पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं 1 मेथिल, फिर रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मेथ इथ, ईथ सफिक्स एन और 1 ऑल, तो इथेनॉल। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, इसका प्रोपेन 2 ऑल होगा सर, चेन चेन तो बन रही है ना 1 2 3 की। बेटा नंबरिंग किधर से करोगे, CH3 CH CH3 करेंगे और सेकंड वाले पे OH है, तो प्रोपेन 2 ऑल बन रहा है ना इसका। अच्छा सॉरी, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट वेट वेट, मैं इसको कार्बोक्सिलिक सोच के चल रहा हूँ, ठीक। 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे ना, तो यहाँ पर OH क्या कहते हैं, सेकंड पे प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप एन 2 ऑल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला आप अपने से करिए। कार्बिनॉल में इसका नाम क्या होगा, ये आपका कार्बिनॉल है, कार्बिनॉल में इसका नाम बताइए। हाँ प्रोपेन 2 ऑल होगा, ठीक। हाँ प्रोपेन 2 ऑल होगा, सही लिख रहे हैं, जितने प्रोपेन 2 ऑल लिख रहे हैं, गुड, ठीक। इसका कार्बिनॉल में नाम लिखें, ट्राईमेथिल, वेरी गुड। आप जान रहे हैं ये आपका क्या हो गया, कार्बिनॉल, इससे कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, 3, तो ये हो गया ट्राईमेथिल कार्बिनॉल। कॉमन नॉमेनक्लेचर करिए, कॉमन नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर करिए। नियोब्यूटिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, टर्सरी ब्यूटिल भी कह सकते हैं, ठीक। चाहे नियोब्यूटिल कहो चाहे टर्सरी ब्यूटिल कहो, दोनों एक ही बात है। टर्सरी कार्बन है ना, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम लोग चाहे टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल कह दें, या तो मैंने आपको बताया है कि अभी इसको क्या बोलते हैं, नियोब्यूटिल कहते हैं, तो इसका नाम नियोब्यूटिल अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है, नियोब्यूटिल अल्कोहल। IUPAC नॉमेनक्लेचर करो, IUPAC नॉमेनक्लेचर, गुड, इतने लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। 1 2 3, इसका हो जाएगा 2 मेथिल प्रोप एन 2 ऑल। अगला देखिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, अगला, लेट मी फाइंड अनदर एग्जांपल, वेट करो बेटा, मुझे और एग्जांपल्स देखने दो। इसका नॉमेनक्लेचर करिए, ये आपका हो गया नियोब्यूटिल और ये आपका हो गया कार्बिनॉल, नियोब्यूटिल कार्बिनॉल। पहले नियोब्यूटिल बना लो, फिर उसमें CH2OH जोड़ दो, कार्बिनॉल, नियोब्यूटिल, ये आपका नियोब्यूटिल है और ये आपका क्या हो गया, कार्बिनॉल, ठीक, गुड। कॉमन नेम लिखिए, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम। अब देखो कॉमन नेम लिखना है तो आपको इसको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपका मेथ इथ प्रोप ब्यूट, मेथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो ये हो गया आपका नियोपेंटिल अल्कोहल,
नियोपेंटिल एल्कोहल, इतने ग्रुप को हम नियोपेंटिल बोलते हैं और इसमें OH जुड़ा है तो नियोपेंटिल एल्कोहल। IUPAC नोमेनक्लेचर तो सभी कर लेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर करिए इसका। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा 2 डाईमेथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 डाईमेथिल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक, वेरी गुड, जितनों ने लिखा है वेरी गुड, गुड। तो ये आपको समझ में आया कि अगर एक एल्कोहल होगा, कितने एल्कोहल, एक एल्कोहल, तो आप कितने तरीके का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे जब एक एल्कोहल होगा, तो यू विल स्टडी 3 kind of nomenclature: the IUPAC nomenclature, the common nomenclature as carbinol। ठीक, तो आपको इन पांचों का नाम याद रखना है। ठीक, ये 5 कंपाउंड का नाम, 4 कंपाउंड है ना, चारों का नाम अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो अगर एक एल्कोहल होंगे तो कितने तरीके का नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, 3 तरीके का, कार्बिनॉल, कॉमन नोमेनक्लेचर, IUPAC नाम। ठीक, तो कार्बिनॉल आपको समझ में आ गया होगा, मेथिल एल्कोहल इज कॉल्ड कार्बिनॉल। अगर इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं लिखने का मन है तो ले लीजिए। ठीक, ये पहला नोमेनक्लेचर था जब एक OH ग्रुप होगा, कितने OH ग्रुप, एक। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं साइक्लो कंपाउंड का भी थोड़ा देख लीजिए। साइक्लो को बाद में कर लेंगे, दूसरा लिखिए डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब कितने OH ग्रुप होंगे, 2 OH ग्रुप। ध्यान से सुनिएगा, CnH2n+2, ये किसका जनरल फार्मूला है, ये किसका जनरल फार्मूला है, CnH2n+2 अल्केन का है। ठीक, गुड, हेलो एल्केन का फॉर्मूला है, हेलो अल्केन। अगर इससे हम 2 हाइड्रोजन हटा दें तो कितने OH जोड़ेंगे, 2 OH जोड़ेंगे। ये सेम कार्बन से हटाएंगे कि डिफरेंट से, कॉमन सेंस की बात है, डिफरेंट से हटाएंगे। तो जब 2 हाइड्रोजन हटा दोगे तो CnH2n बचेगा और यहाँ पर कितने OH आ जाएंगे, 2। तो ये जनरल फार्मूला है, किसका जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला फॉर डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, CnH2n+2O2, ऐसे लिखने कोई दिक्कत, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ दिए और ऑक्सीजन यहाँ पर, तो ये किसका जनरल फार्मूला है, ये समझ में आया जो जनरल फार्मूला लिखा गया है, ये समझ में आया सभी को। ठीक, यहाँ पर लिखिएगा, ड्यू टू स्वीट टेस्ट, स्वीट टेस्ट they are known as ग्लाइकॉल्स, इनको हम लोग ग्लाइकॉल्स बोलते हैं। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल इज आल्सो नोन एज ग्लाइकॉल। क्यों, क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है स्वीट होता है। यहां तक किसी को दिक्कत है, एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर। ठीक, तो जहां पर 2 अल्कोहल के ग्रुप होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट ग्लाइकॉल। अब यहां पर देखिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड।
यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करने का सिस्टम क्या है, ध्यान से देखिएगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर आप सिर्फ दो नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कॉमन नेम, और देख लो बेटा कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सिर्फ दो नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कॉमन नेम और IUPAC नेम। IUPAC नेम, दो नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कॉमन नेम और IUPAC नेम। देखिए इसमें कॉमन नेम कैसे लिखेंगे अगर दो OH ग्रुप है, ठीक। तो पहले आप हेडिंग डालिए अल्फा एल्कोहल। अगर अल्फा एल्कोहल क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये कितने OH ग्रुप हैं इसमें, दो हैं। तो दो OH ग्रुप हैं तो ये स्वीट इन टेस्ट होगा, इसे ग्लाइकॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लाइकॉल। अब देखो ये कार्बन जिससे OH जुड़ा है, अगर ये बगल बगल होते हैं, दोनों बगल बगल होंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, अल्फा एल्कोहल। क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज अल्फा एल्कोहल। एल्कोहल, अल्फा एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एल्कलीन प्लस ग्लाइकॉल जोड़ के, एल्कलीन और ग्लाइकॉल को जोड़ के, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मेथ इथ प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपलीन, और प्लस क्या जोड़ देंगे, ग्लाइकॉल, तो इसका नाम हो गया प्रोपेलीन ग्लाइकॉल। इसी तरीके दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। बताइए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा दूसरे वाले का, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक। कितने कार्बन OH हैं, दो, और दोनों बगल बगल पे हैं, तो इसे कौन सा अल्कोहल बोलेंगे, अल्फा अल्कोहल, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2, तो मेथ इथ, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। दोनों OH ग्रुप किस पोजीशन पे हैं, बगल बगल, तो इसको कौन सा कार्ब एल्कोहल बोलेंगे, अल्फा एल्कोहल। अगर दो OH हैं तो ये कितने तरीके का हो सकता है, अल्फा एल्कोहल हो सकता है, बीटा एल्कोहल हो सकता है, गामा एल्कोहल हो सकता है। तो अल्फा एल्कोहल का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, एल्कलीन प्लस ग्लाइकॉल। एल्कलीन यहाँ पर कितने कार्बन है, दो, और ये हो गया आपका 3, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ पर दोनों बगल बगल हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, मेथ एथिलीन ग्लाइकॉल। IUPAC नेम पहले वाले का बताइए, IUPAC नेम पहले वाले का, ठीक, गुड गुड दीक्षा। 1 2, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 डाई ऑल। इसका कॉमन नेम, दूसरे वाले का, सॉरी IUPAC नेम, दूसरे वाले का, दूसरे वाले का IUPAC नेम। बेटा अभी बगल वाले पे देखो, अल्टरनेट वाली बात करेंगे वैभव, परेशान मत होइए, अभी अल्टरनेट पे हो जाएंगे तो उस पे भी आऊंगा, अभी जो बता रहा हूँ उसको तो समझो। इथेन 1 2 डाइऑल, इथेन 1 2 डाइऑल, ये अल्कोहल क्या कहलाएंगे, अल्फा अल्कोहल कहलाएंगे, जिसमें OH OH क्या हो, जस्ट बगल बगल हो। या तो हम इसको कह सकते हैं जो विसिनल अल्कोहल होंगे, विसिनल अल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा अल्कोहल। जहां पर OH बगल बगल हो उसे हम बोलेंगे विसिनल अल्कोहल। इसका नाम बताइएगा थोड़ा तो आप लोग, कॉमन नाम बताइए इसका, कॉमन नेम बताइए इसका आप लोग। अल्फाज कहाँ दिमाग तुम्हारा बैठा है, ग्लिसरॉल चल रहा है कि ग्लाइकोल चल रहा है, दो OH हैं, दो होंगे तो OH को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोल बोलेंगे ना। मेथ इथ प्रोप ब्यूट, इसका नाम हो गया ब्यूटिलीन ग्लाइकोल। और यहाँ पर OH बगल बगल विसिनल है, विसिनल अल्कोहल है, तो विसिनल अल्कोहल को हम लोग कौन सा अल्कोहल बोलते हैं, अल्फा अल्कोहल बोलते हैं। OH अगर विसिनल पे है तो इसे हम क्या बोलेंगे, जान लो। अगर अल्फा अल्कोहल होगा तो नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे,
रूट वर्ड में इलीन जोड़ दो, ब्यूटेलिन प्लस ग्लाइकॉल। कॉमन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताइए, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जल्दी बताइए। जितने लोग टाइप नहीं कर रहे मैं देख रहा हूँ। मेथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ठीक, गुड। अब क्वेश्चन आता है कि मान लो OH बगल बगल ना हो, मतलब अल्फा अल्कोहल ना हो, बीटा अल्कोहल हो। कौन सा अल्कोहल हो? बीटा अल्कोहल। तो बीटा अल्कोहल में क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। चाहे बीटा अल्कोहल हो चाहे गामा अल्कोहल हो, यहाँ पर क्या रूल लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर नॉमेनक्लेचर में हम लोग लिखेंगे पॉली, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। मेथिलीन ग्लाइकॉल। ध्यान से देखो समझाने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दे दिया जाए CH2CH CH2OH। अब देखो यहाँ पर दो OH तो हैं, मगर दोनों अल्फा पोजीशन मतलब विसिनल नहीं है, विसिनल नहीं है। ठीक, दिस इज नॉट विसिनल, मतलब ये एक छोड़ के हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा अल्कोहल। वी कॉल दिस एज बीटा अल्कोहल। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, मेथ। कितने कार्बन है, 1 2 3। कितने कार्बन है, 3। तो ट्रीन के लिए हम लोग लिखेंगे ट्राई। पॉली का मतलब यहाँ पर क्या है, कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, तो इसको लिखेंगे ट्राई। फिर सीधे आप लिखोगे मिथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक, कॉम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताइए इसका। आईयूपीएसी नेम बताइए इसका। प्रोपेन 1,3 डाइऑल, गुड। प्रोपेन 1,3 डाइऑल। अब मान लो मॉलिक्यूल ऐसे भी ना हो, ऐसे हो, गामा अल्कोहल। मान लो इस तरीके अल्कोहल है, तो वही नॉमेनक्लेचर यूज करोगे, 1 2 3 4। 4 का मतलब कितना हो गया है, टेट्रा। फिर यहाँ पर क्या जोड़ोगे, मिथिलीन ग्लाइकॉल, टेट्रा मिथिलीन ग्लाइकॉल। बताइए वो क्या होगा इसका। ब्यूटेन 1,4 डाइऑल, गुड। ब्यूटेन 1,4 डाइऑल। अगर मान लीजिए एक कार्बन की डिस्टेंस और बन जाए, अल्फा बीटा गामा हो गया। अगर डेल्टा अल्कोहल हो, कौन सा अल्कोहल हो, डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्कोहल। वैसे यहाँ तक तो पूछेंगे नहीं। इसका नाम बताइए। गुड, गुड। 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा मेथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक, कॉमन नेम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी लिख दीजिए, आईयूपीएसी नेम। ठीक, गुड। पेंटेन 1,5 डाइऑल। तो ये केस था, ये जितना आपने पढ़ा, ये पूरी स्टोरी आपकी किसकी थी, दिस होल स्टोरी वॉज ऑफ योर ग्लाइकॉल। ये जितनी कहानी आपने पढ़ी, दिस इज स्टोरी ऑफ योर डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है,
तो ड्राई हाइड्रिक एल्कोहल में अगर 2 OH ग्रुप होंगे, अगर दोनों OH ग्रुप बगल बगल हैं तो उसे अल्फा एल्कोहल बोलेंगे। उसका नाम हम लोग सीधे लिख देते हैं। अगर अल्फा बीटा गामा, अल्फा नहीं है बीटा गामा डेल्टा है, तो कैसे करेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलिए, इज इट क्लियर अप टिल हियर? यहाँ तक किसी कुछ पूछना है? शुड आई प्रोसीड? देखिए वो आपसे इतना भी कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आप नोमेनक्लेचर ही ना कर पाए। अब देखिए, डाई हाइड्रिक हो गया, तीसरा क्या आएगा? ट्राई हाइड्रिक, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल में देखिए क्या करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ट्राई हाइड्रिक का जनरल फॉर्मूला देखिए, CnH2n+2, ये आपका एल्कोहल सॉरी एल्केन है। इससे कितने हाइड्रोजन निकालोगे? 3 हाइड्रोजन निकालोगे। सेम से कि डिफरेंट से? सेम से कि डिफरेंट? सेम से कि डिफरेंट? डिफरेंट। अगर सेम से निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? अगर सेम से निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा आयुष? सेम से निकाल देंगे अगर तीनों, वाह बेटा वाह, वाह कोमल वाह, वाह। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा अगर तीनों हाइड्रोजन सेम लिखे। और कितने OH जोड़ दो? 3। तो ध्यान से देखो, अगर 3 हाइड्रोजन निकालोगे तो CnH2n+2 में से 3 हाइड्रोजन घटेगा और यहाँ पर कितने OH आके जुड़ जाएंगे? 3। तो यू विल गेट CnH2n-1 और OH कितना हो जाएगा? थ्राइस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या? CnH2n 3 में से 2। This is general formula for ड्राई हाइड्रिक। कितने लोग को ये जनरल फॉर्मूला समझ में आया? कितने लोग को ये जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया? इसमें सिर्फ आपको एक कंपाउंड याद रखना है, मात्र एक कंपाउंड, सिर्फ एक कंपाउंड रखिए याद, आपका काम हो गया। दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल, बस इतना याद रखना है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? ग्लिसरॉल, या इसी को हम लोग ग्लिसरीन भी बोल देते हैं। ठीक, इसमें सिर्फ एक कंपाउंड याद रखना है। इसका अगर कोई IUPAC नेम पूछ ले तो 1 2 3 IUPAC नेम हो जाएगा मेथ इथ प्रॉप इन 1 2 3 ट्राइऑल। समझ में आया? इसमें सिर्फ एक कंपाउंड याद रखना है। ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक, अब आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। मगर नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। पहला वाला कौन सा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक की डाईहाइड्रिक? पहला वाला मोनोहाइड्रिक की डाईहाइड्रिक? मोनोहाइड्रिक। इसका कार्बिनॉल में नाम लिखिए। कार्बिनॉल में नाम लिखिए सभी लोग, देख लो। ये आपका हो गया कार्बिनॉल, CH2OH, दिस इज योर कार्बिनॉल। और ये कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपिल। तो इसका कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल।
कॉमन नेम बताइए, कॉमन नेम क्या होगा? ट्राई मेथिल कार्बिनॉल नहीं होगा भैया। चलो ठीक है, अभी इतना ही याद रखो, आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर गलत बना दिया था, तो यहाँ तक याद रखिए, स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत हो गया था। चलो इसका नाम बताइए, इस वाले का। ये मोनोहाइड्रिक है कि डाईहाइड्रिक? ये मोनोहाइड्रिक है कि डाईहाइड्रिक? डाईहाइड्रिक। इसका नोमेनक्लेचर करिए, कॉमन नोमेनक्लेचर। व्हाट विल बी द कॉमन नोमेनक्लेचर? में 2 3 4 5। अच्छा ये बताओ, अल्फा है कि बीटा कि गामा? कौन सा अल्कोहल है? कौन सा अल्कोहल है? बीटा अल्कोहल है। गुड, ठीक ठीक ठीक। इसका नाम हो जाएगा पेंट। उसके बाद क्या लिखोगे? मेथिलीन ग्लाइकॉल। पेंट मेथिलीन ग्लाइकॉल। ये पेंट, उसके बाद मेथ कहाँ गायब हो गया? सब लोग पेंथिलीन लिख रहे हो, मेथ कहाँ से गायब हो गया? मेथ कहाँ गायब हो गया? ये क्या लिखाया था ऊपर? ये क्या लिखाया है? पॉली प्लस मेथिलीन प्लस ग्लाइकॉल। तो 5 है, तो पेंट प्लस मेथिलीन ग्लाइकॉल। पेंटिलीन क्यों लिख रहे हैं आप लोग? होश में नहीं है क्या? एक लोग टाइप कर दिए तो बाकी लोग वही छापना शुरू कर देंगे। अपना दिमाग घर पे रख के आए हैं। चलिए बताइए। ये कौन सा अल्कोहल है? ये कौन सा अल्कोहल है? डाईहाइड्रिक तो है ही है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कौन सा है? बीटा है। अरे भैया होश में जवाब दो, बेवकूफ है होगा आप लोग। गामा है। अच्छा डेल्टा भी है, अच्छा। यहाँ होता बेटा तो ये अल्फा होता, यहाँ होता तो बीटा होता, यहाँ है तो गामा है। दिमाग आप लोग घर पे छोड़ दिए हमें लग रहा है, होश में नहीं है आप लोग। अगर ओ एच बगल में होंगे तो अल्फा, यहाँ होता तो बीटा, यहाँ है तो गामा। डेल्टा नहीं है यहाँ से जी, ध्यान से देखिए। गामा है, किसी को दिक्कत? ठीक। नाम बताइए इसका क्या होगा? कॉमन नाम बताइए। पेंटामेथिलीन ग्लाइकॉल। गुड, पेंटामेथिलीन ग्लाइकॉल। कॉमन नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ, अगला टॉपिक देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। जस्ट वेट। अगला हेडिंग होगा नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। इसमें पहला पॉइंट डालिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ध्यान से सुनिए, मोनोहाइड्रिक फिनॉल में पहला आप लोग हेडिंग डालिए क्रेसॉल।
ध्यान से सुन लो, अगर फिनॉल में OH है, ये आपका फिनॉल हो गया, और यहाँ पर CH3, तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। मोनोहाइड्रिक फिनॉल का मतलब एक OH ग्रुप है। याद रखना, अगर OH और CH3 दोनों होगा तो इसे क्रेसॉल बोलेंगे, और चूंकि यहाँ पर CH3 ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसलिए इसको ऑर्थो क्रेसॉल बोलेंगे। कॉमन नेम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, थोड़ा कोई बताएगा? ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, तो इसका कॉमन IUPAC नेम होगा 2 मेथिल फिनॉल। 2 मेथिल फिनॉल। ये दूसरे कार्बन से CH3 जुड़ा है तो 2 मेथिल फिनॉल। अगला देखिए, अगर OH और CH3 है, इसे अब क्या बोलेंगे? अब क्या कहेंगे इसको? मेटाक्रेसॉल। मेटाक्रेसॉल। इसका IUPAC नेम बताइए। IUPAC नेम, IUPAC नेम बताओ, ये तो कॉमन नेम है। IUPAC बताओ। 3 मेथिल फिनॉल। गुड। 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल फिनॉल। अगला देखिए, कॉमन नेम बताइए। कॉमन नेम पैराक्रेसॉल। याद रखना, OH और CH3 होगा तो क्रेसॉल होगा, और इसका IUPAC नेम 4 मेथिल फिनॉल। कितने OH ग्रुप हैं? सिर्फ एक, तो ये कौन सा फिनॉल होगा? मोनोहाइड्रिक फिनॉल होगा। ठीक है, कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? ठीक, कुछ कंपाउंड और दे रहा हूँ। क्रेसॉल याद रखना, क्रेसॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पूछ ले क्रेसॉल क्या है, ऑर्थो क्रेसॉल, मेटा क्रेसॉल, पैरा क्रेसॉल बोल दे तो स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक, अगला स्ट्रक्चर देखो, इसका नाम बताइएगा। कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। वेरी गुड, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। जल्दी से इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बोल दो। IUPAC, गुड, 2 ब्रोमोफिनॉल। 2 ब्रोमोफिनॉल। याद रखना, ये पोजीशन 1 है, ये 2 है। बताइए इसका नाम। कॉमन नेम NH2 अमीनो होता है। NH2 इज अमीनो। NH2 इज अमीनो। अमीनो होता है बेटा, नाइट्रो नहीं होता है। नाइट्रो बुशरा NO2 होता है, अमीनो है। गुड, मेटा अमीनो फिनॉल। मेटा अमीनो, NH2 को अमीनो बोलते हैं, फिनॉल। IUPAC, IUPAC बोलिए। गुड, 3 अमीनो फिनॉल। अगला देखिए, बताइए कॉमन नोमेनक्लेचर। कॉमन, कॉमन बताइए। पंडित जी होश में बैठिए। NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, NH2 को अमीनो। अभी बता रहा हूँ, नींद में है। ये अमीनो होता है, ये नाइट्रो होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 4 नाइट्रोफिनॉल। अगला देखिए, अभी कितने OH ग्रुप हैं? एक, तो ये किसका बात कर रहे हैं? मोनोहाइड्रिक। ठीक, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से सुनो तुम लोग,
इस वाले केस में CHO, COOH, CO, OR, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सब आपको पता है ये कौन से ग्रुप होते हैं। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में यही आपके क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गए तो ध्यान से सुन लो, नंबरिंग यहां से करेंगे, ये 1, ये हो गया आपका 2, तो इसका नाम जो आएगा वो ध्यान से सुनो क्या आएगा। सॉरी वेट फॉर अ सेकेंड। जब CHO, COOH, COOR, CN ये सब ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होंगे, और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग करते हैं। तो 1, 2, 3, इसका नाम होगा 3, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये फंक्शनल, जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप है OH और CHO, तो जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम प्राइमरी मान लेते हैं, और जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर ये OH अब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा, ध्यान से सुनो। पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, फिर हम लोग लिखेंगे बेंजल डिहाइड, बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, तो ये हो गया बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड। तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। अगला देखिए, अगला एग्जांपल देखिए, ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनकी वैलेंसी पहले से 3 हो। इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। इसका और एक कॉमन नेम भी याद रखिएगा, सेलिसल एल्डिहाइड। अगर कहीं पर सेलिसल एल्डिहाइड लिखा है तो याद रखना ये कॉमन नेम है, सेलिसल एल्डिहाइड, सेलिसल एल्डिहाइड। इसको सेलिसल एल्डिहाइड भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड कॉमन नेम है। IUPAC नेम बताइए इसका, 1, 2, 3 बताइए। 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, गुड, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और एक और याद रखिएगा, इसको सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नाम बताइए, कॉमन नेम, सॉरी IUPAC नेम। लिखिए इसका IUPAC नेम। एक, दो, 3, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर चेन में सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे 3 हाइड्रोक्सी बेंजोसाइनाइड, बेंजोसाइनाइड। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई H नहीं जुड़ा है, तो जब H नहीं जुड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, बेंजो। अब यहाँ पर देखो, जैसे एक हाइड्रोजन है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजल। और अगर 2 हाइड्रोजन होता तो बेंजिल। लास्ट क्वेश्चन, ये मैं करा दे रहा हूँ, आपके बस का नहीं है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी फाइंड द एग्जांपल। ये आप लोग ये स्ट्रक्चर देखिए, OH, C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान से देखो, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी। अब देखो, इसका आपने नंबरिंग नहीं किया तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और ये 1 पे है, तो 1 पे मेथॉक्सी,
1 मेथॉक्सी, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। ये नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो सब्स्टिट्यूएंट, तो 4 हाइड्रोक्सी 1 मेथॉक्सी। फिर यहाँ पर लिखो बेंजो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेंजो, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है, बेंजो। और आप देख रहे हैं ये ईथर है, और ईथर में हम लोग सफिक्स क्या जोड़ते हैं, 8, तो ये हो गया आपका 4 हाइड्रोक्सी मेथॉक्सी बेंजोएट, 4 मेथॉक्सी बेंजोएट। चलिए इसका एक नॉमेनक्लेचर आप लोग करिए थोड़ा, तो ये वाला नॉमेनक्लेचर करिए। मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ, मुझे इतनी उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे कुछ, बच क्लास 11 में कुछ तो पढ़े ही होंगे। करिए थोड़ा इसका नॉमेनक्लेचर, देखें कितने लोग को आ रहा है, करिए। गुड गुड। 1, जिन्होंने लिखा है वो सही कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 पे आपका हो गया हाइड्रोक्सी। ये नॉमेनक्लेचर में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये क्या है, 1 पे इथॉक्सी बेंजोएट, बेंजो यहाँ से आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, और चूंकि ये ईथर है तो ईथर में हम क्या जोड़ते हैं, H, तो 5 हाइड्रोक्सी 1 एथिल बेंजोएट। ये था आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ये पूरी कहानी आपने किस में पढ़ी, मोनोहाइड्रिक फिनॉल में। इतने कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब देखो बेटा, क्लास की एक लिमिट होती है, ठीक। अब ये मत सोचिए कि सारा नॉमेनक्लेचर मैं ही करा दूंगा। नॉमेनक्लेचर कंपाउंड बदलते जाइए, लाखों कंपाउंड बन सकते हैं, मगर जितने जरूरी हैं, जितने मैं पढ़ा सकता हूँ मैंने वो पढ़ा दिया, ठीक। अब कुछ आप अपने से भी पढ़िएगा। 2 मिनट और लगेगा, डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक भी खत्म कर दे रहे हैं, फिर आप जाइए। दूसरा कहानी है डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल में सिर्फ कॉमन नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएसी तो आप कर ही लेंगे। डाईहाइड्रिक फिनॉल का मतलब फिनॉल के पास कितने OH ग्रुप होंगे, 2। याद रखना इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन नॉमेनक्लेचर में इसको हम लोग बोलते हैं कैटिकॉल, कैटिकॉल। जब दोनों OH ग्रुप बगल बगल होंगे तो कैटिकॉल। ये अल्फा एल्कोहल की तरीके, अल्फा फिनॉल की तरीके लग रहा है ना, दोनों OH बगल बगल है, ये बीटा ये डेल्टा, इसे बोलेंगे कैटिकॉल। इसको हम लोग बोलते हैं रेजरसिनॉल, रेजरसिनॉल। इसको हम लोग बोलते हैं क्विनॉल, या इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्विनोनिन, हाइड्रो। अब देखो इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको मॉलिक्यूल देख के नाम याद आ जाना चाहिए, सीधी सी बात है, रट लो। हाइड्रोक्विन ओन, हाइड्रोक्विन ओन, तो कहीं पर ये स्ट्रक्चर दिख जाए तो याद आ जाना चाहिए, रेजरसिनॉल है। ये आपका क्या है, क्विनॉल है। ये आपका क्या है, कैटिकॉल है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मुझे कराना पड़ेगा कि आप करेंगे, पहले वाले का जल्दी करिए। मैं ये करा दे रहा हूँ, रुक जाइए। ध्यान से देखिए, अगर 2 OH ग्रुप हैं तो अब इसमें से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको हम कहेंगे 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको हम बोलेंगे 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है।
ये कॉमन याद रखना। जो 2 हाइड्रोक्सी फेनॉल लिख रहे हैं वो भी गलत नहीं लिख रहे हैं, ठीक, उनका भी सही है। तो याद रखना डाईहाइड्रिक में बस 3 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और उनका नाम याद रखना। अब आते हैं ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल का मतलब OH की संख्या कितनी होगी? 3। याद रखना मॉलिक्यूल अगर इस तरीके होगा तो इसका नाम कहलाएगा पायरोगेलॉल। पायरोगेलॉल। अगर इस तरीके होगा तो हाइड्रोक्सी क्विनॉल। अभी देखे थे ना इसको, जब OH नहीं था, जब OH नहीं था तो इतने को हम लोग क्या बोल रहे थे? क्विनॉल बोल रहे थे। OH आ गया तो इसको हाइड्रोक्सी क्विनॉल बोलेंगे। इसका अगर हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये होगा 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका होगा 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। Just wait for a second. वेट करिए। इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज फ्लोरो ग्लूसिनॉल। ठीक, तो नोमेनक्लेचर में इतना ही पढ़ना है। फ्लोरोग्लूसिनॉल लिखा है तो बेटा फ्लोरोग्लूसिनॉल। होमवर्क आपका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपके प्रदीप में मैं 2 पेजेस भेज रहा हूँ, उसको घर पे बस देख लेना, ठीक। उस पेजेस को आप अपने घर पे रफ कॉपी में या कहीं पर फेयर कॉपी में लिख लेना सारे एग्जांपल। उसमें नोमेनक्लेचर आपका हुआ है, पहले से ही किया है, बस आप उसको कॉपी में देख लेना कि आपको प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं। तो इतना कर लेंगे तो आपके लिए बहुत है, ठीक। आज का होमवर्क यही है कि कृपया करके आज जितना भी नोमेनक्लेचर पढ़ाया गया है उसको रिवाइज जरूर करिएगा घर पे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, हालांकि कठिन नहीं है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। मैं आपके ग्रुप पे वेट करिए, भेज रहा हूँ। बेटा देखो जितने नोमेनक्लेचर मैंने करा दिया और जितने आपको मैं अभी भेज रहा हूँ, बस इतना नोमेनक्लेचर कर लो, इसके आगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने नोमेनक्लेचर आपके लिए सफिशिएंट हैं। जो ग्रुप पे गए हैं उसको कृपया करके एक बार कॉपी में जरूर कर लेना, उसमें से जो नहीं आएगा मैं वो करा दूंगा, ठीक है। देखो कॉमन नोमेनक्लेचर तो आपको याद करना पड़ेगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, मगर IUPAC तो आप सभी कर लेंगे, ठीक। और याद रखना एग्जाम में IUPAC नोमेनक्लेचर आएगा, कॉमन से ज्यादा नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो कृपया करके इतना पढ़िए, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है।
आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू एवरीवन। कृपया करके नॉमेनक्लेचर एक बार घर पे रिवाइज कर लेना सभी लोग। सरल सा टॉपिक है। वीडियो एक बार फिर से 2x मोड पे लगा के देख लेना, ठीक है। कल ओपन है क्लास? हाँ कल रहेगी क्लास, कल है क्लास, कल क्लास रहेगी। टेस्ट सभी को याद है ना कितने तारीख को है? 29 को। और उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। टेस्ट कठिन है, उसके मार्क्स आपको तुरंत पता भी चल जाएंगे टेस्ट देने के बाद। ओके एवरीवन, लीव। थैंक यू, थैंक यू।